आप सभी को प्रणाम। आज हम एक ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा हमारे कूल्हों का दर्द, हमारे घुटनों का दर्द, हमें साइटिका का अगर हमें दर्द है तो उस दर्द के साथ-साथ अगर हमें स्पाइन के सबसे निचले हिस्से लंबर पर अगर दर्द है तो वो दर्द भी हमारा ठीक हो सकता है। बस हमें सेतु बंध आसन, जो आसन का नाम है सेतु बंध आसन का प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अगर हम इस आसन का अभ्यास करें तो हमें बहुत सारे फायदे इस आसन के द्वारा हो सकते हैं। अगर हमें छाती में श्वास लेने और छोड़ने में कोई दिक्कत होती है, इस आसन के द्वारा हम अपनी छाती का एक्सपेंशन कर सकते हैं, फैलाव कर सकते हैं, जिससे कि हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो हम अपनी फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी इस आसन के द्वारा बढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर हमें थायराइड से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो थायराइड भी इस आसन के द्वारा ठीक होता है। बस हमें सेतु बंध आसन का तरीका प्रॉपर तरीके से हमें इसे करना है, सही तरीके से इसे करना है। अब हम सेतु बंध आसन का अर्थ समझ लें। सेतु अर्थात पुल, जैसे पुल एक हिस्से से दूसरे हिस्से को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक उसी प्रकार सेतु बंध आसन हमारे मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़े हुए रखता है। इसीलिए इस आसन का नाम सेतु बंध आसन रखा गया है। कुछ लोगों का भ्रम होता है कि योग केवल योगियों के लिए होता है, जबकि ऐसा नहीं है। योग उन सब के लिए है जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सही रखना चाहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सेतु बंध आसन की। सेतु बंध आसन के लिए आपको शवासन में अपनी कमर के बल लेटना होता है। तो आप ध्यान रखें कि सेतु बंध आसन का जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो अपनी कमर के बल आसानी से लेटिएगा और अपने दोनों पैरों में फैलाव देकर बिल्कुल शवासन की अवस्था में आप आएँ। उसके पश्चात दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को बेंड करें, बाएं कूल्हे के पास लेकर आएं। दाहिने पैर को बेंड करके दाहिने कूल्हे के पास लेकर आएं। पैरों में बहुत ज़्यादा गैप ना हो। और उसके पश्चात दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट को पकड़ें और एंकल जॉइंट पकड़ने के पश्चात श्वास लें और श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाएं, लिफ्ट करें। इस प्रकार से जब आप सेतु बंध आसन का अभ्यास करेंगे तो यह तरीका सबसे प्रॉपर तरीका है। दोनों पैर आपके आगे की तरफ रहेंगे, पैरों में घुटनों में बहुत ज़्यादा गैप ना हो, कमर का हिस्सा आपका ऊपर उठा हो, छाती आपकी पूरी एक्सपेंशन हुई होगी, छाती में पूरा फैला हुआ होगा, लंग्स की कार्य क्षमता इस आसन के द्वारा बढ़ेगी। साथ ही अगर आपको थायराइड से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो थायराइड भी आपकी इस आसन के द्वारा ठीक हो सकती है। आपके कूल्हों का दर्द, आपके घुटनों का दर्द, आपकी साइटिका पेन में भी यह आसन बहुत लाभकारी है। तो इस आसन का अभ्यास अगर आप रोजाना कर रहे हैं तो आप यकीनन अपने घुटनों के दर्द से लेकर, अपने कूल्हों के दर्द से लेकर, अपने फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो इस आसन का अभ्यास आप धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार करें। इस तरीके से अगर आप प्रॉपर तरीके से इस आसन का अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अब धीरे धीरे कुछ लोग इस आसन को इस प्रकार से भी करते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों पैरों को, बाएं पैर को बेंड करें, दाहिने पैर को बेंड करें और अगर आपकी हील, आपकी एड़ी, आपकी हिप्स को, आपके कूल्हों को टच नहीं कर रही है तो इस प्रकार से भी अगर आप अभ्यास करेंगे तो यह अभ्यास भी आपके लिए बहुत रामबाण होगा। इस प्रकार से भी आप सेतु बंध आसन का अभ्यास कर सकते हैं। श्वास और प्रश्वास का क्रम आपका सामान्य रहेगा। किसी भी प्रकार की सांसों में कोई जोर या जबरदस्ती न हो। बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे आप इस आसन का अभ्यास करें और महसूस करें कि आपकी छाती बाहर की तरफ फैलेगी, एक्सपेंस होगा आपकी छाती का। आपकी लोअर बैक में अगर दर्द है, आपके लंबर में अगर दर्द है, स्पाइन के सबसे निचले हिस्से में अगर आपको दर्द है तो यह आसन आपकी कमर में दर्द में भी लाभकारी होगा। अगर आपको साइटिका का दर्द है तो उसमें भी आपको लाभकारी होगा। घुटनों में अगर आपको दर्द है तो उस अवस्था में भी ये आसन आपके लिए रामबाण होगा। तो इस आसन का अभ्यास अगर आप रोजाना हर रोज इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने घुटनों के दर्द से लेकर, आपके कमर दर्द से लेकर, आप अपनी थायराइड को, अगर आपकी थायराइड की आपको अगर दिक्कत है
तो उस कंडीशन में भी आपको ये आसन बहुत लाभ देगा। प्रॉपर तरीके से अगर आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आपको बहुत सारे बेनिफिट आसन के द्वारा मिलेंगे। अभी मेरी पोस्चर स्ट्रेट थी, पैरेलल थी, आपके पैरेलल थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पैरों की पोस्चर किस प्रकार होनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से लेटें और अपने दोनों पैरों को इस प्रकार बेंड करेंगे, अपने कूलों के पास लेकर आएँ और धीरे-धीरे अपने पेट वाले हिस्से को आप धीरे-धीरे लिफ्ट करें। और इस प्रकार से दोनों हाथों से भी अगर आप अपने कमर को सपोर्ट दें, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी चिन से आपकी थायरॉइड ग्लैंड दबेगी। साथ ही आपका श्वास और प्रश्वास का क्रम भी सामान्य रहेगा। महसूस करें कि आपकी अपर थाइज़ पर बहुत अच्छा स्ट्रेच इस आसन के द्वारा पड़ेगा। और धीरे-धीरे अपनी क्षमतानुसार आप वापस आएँ और महसूस करें कि आपके जो कमर का दर्द, अगर इस आसन के द्वारा अगर आपको कमर का दर्द है तो इस आसन के द्वारा आप अपने कमर के दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। साथ ही आपकी थायरॉइड से संबंधित आपको अगर कोई भी समस्या है, हाइपोथायरॉइड है या हाइपरथायरॉइड आपको है, तो उस कंडीशन में भी ये आसन आपको लाभ देगा। आपके घुटनों में अगर दर्द है तो आपको ये लाभ देगा। यह आसन बहुगुणी आयाम वाला आसन है। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से इसका अभ्यास करें, तो अवश्य ही आपको बहुत लाभान्वित होंगे। एक तरीका अन्य है, वो तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब इस आसन को करते हैं तो दोनों पैरों में गैप दे देते हैं। बहुत अधिक आपको गैप नहीं रखना है, इतना अधिक आपको गैप नहीं रखना है। अपने पैरों के पैरेलल, अपने पैरों और अपने कूलों के पैरेलल आपके पैर हों, अर्थात आपको बहुत अधिक ओपन अपने पैरों को नहीं करना है, बहुत पास भी आपको नहीं रखना है। जहाँ आपके कूल्हे हों वहीं आपके पैर हों। इस प्रकार से आप अगर लिफ्ट करेंगे तो धीरे-धीरे आप अपने कमर को धीरे-धीरे लिफ्ट करें, श्वास लेते हुए लिफ्ट करेंगे। और धीरे-धीरे वापस आकर आराम से आप बैठिएगा। तो यह आसन आपके लिए बहुत रामबाण आसन है। यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो एक आसन के द्वारा बहुत सारे बेनिफिट लेना चाहते हैं। सेतुबंध आसन उन आसनों में से एक है जो कई सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा देता है। चाहे आपका कमर का दर्द हो, चाहे आपके कूल्हे का दर्द हो, चाहे आपके घुटनों का दर्द हो, चाहे आपको थायरॉइड से जुड़ी हुई समस्या हो, तो यह आसन बहुत अच्छा आसन माना जाता है। यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने शरीर को विकास करना चाहते हैं। आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद और प्रणाम।